हाय एवरीवन। आपको क्या लगता है बीटेक काउंसलिंग एक सिंपल प्रोसेस है? अगर आप ओडिशा के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो लाइफ सेवर बन सकता है। क्या आपको पता है कैसे गलत कॉलेज मिल जाता है सही रैंक के बाद भी? और क्या ओडिशा में भी काउंसलिंग स्कैम होता है? वीडियो एंड तक देखना, एक गलती से 4 साल बर्बाद हो सकते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस का जो है वो इंट्रोडक्शन में बताना चाहता हूँ। ओडिशा बीटेक काउंसलिंग मेनली ओजेई के थ्रू होता है। जो ओजेई का काउंसलिंग होता है ना, काउंसलिंग प्रोसेस के जरिए से ही बीटेक का एडमिशन होगा आपका। तो 12th प्लस जेई स्कोर के बेसिस पे सीट्स मिलते हैं, ये आपको इतना बेसिक पता है। तो बहुत लोग सिर्फ रैंक के बेसिस पे ही डिसीजन ले लेते हैं, गलती यही होती है। वो लोग सोचते हैं मेरा ये रैंक है, इस कॉलेज का इतना कट ऑफ है और यहाँ पे ओपनिंग स्कोर और क्लोजिंग स्कोर इतना है, मैं यहाँ पे एडमिशन ले लेता हूँ। बट इतना बस एक सिंपल क्राइटेरिया, बस एक रैंक को देख के चूज करना बहुत गलत डिसीजन है। अगर आप लोग भी सोच रहे हो और चॉइस लॉकिंग जो अभी शुरू हो गया है, आप लोग वहां पे लॉक कर लेते हो तो आप गलती में ऑलरेडी फंस चुके हो। बट अगर नहीं किए हो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे इस सीरीज को देखना, जहां पे कॉलेज कंपैरिजन एंड बहुत सारे वीडियोस में बताने वाला हूं। तो यहाँ पे रियलिटी और ट्रूथ क्या है। हर साल कुछ प्राइवेट कॉलेजेस फेक प्रोमिस करते हैं, है ना? क्या फेक प्रॉमिस है? प्रॉमिस ये है कि वो आपको हाई प्लेसमेंट का झूठा दिलासा दिखाते हैं। वो झूठा डेटा, मतलब झूठ वाला जो डेटा है ना, वो दिखाते हैं। और एक बार मैं बता दूं, मैं आपको एक रियलिटी बताने वाला हूँ, 2-3 मिनट में एक मस्त रियलिटी बताऊंगा मैं आपको। ये जो हाई प्लेसमेंट के रिलेटेड है, आपको कैसे चेक करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कंसल्टेंसी एजेंट्स होते हैं ना, जो बोलते हैं कि श्योर सीट आपको दिला देंगे, या फिर आपको कंफर्म गारंटीड सीट दिला देंगे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम होता है। कोई भी एजेंट अगर आपको श्योर सीट या श्योर सीट के नाम पे एक्स्ट्रा पैसा मांगता है तो वहां से कट लो, पक्की बात है। और कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको लो क्वालिटी कॉलेजेस में डाल देते हैं फॉर देयर ओन कमीशन। उनको कमीशन मिलता होता है, मतलब मिल रहा होता है। यहाँ पे एक रियलिटी में बताता हूँ, एक मेरा स्टोरी। आपको पता है, देखो यूट्यूब पे आने के बाद आपको बहुत सारे डील्स मिलते हैं। देखो, ब्रांड स्पॉन्सरशिप मैं वही करता हूँ जिस पे मुझे भरोसा है, और जिस पे मैंने मतलब मेरे स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया हूँ, ट्राई किया हूँ, वहां पे सच में कुछ रिजल्ट मिल रहा होता है। बट ऐसे कॉलेजेस हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता ऑब्वियसली, लीगल चीजों में तो मैं फंसना नहीं चाहता। बट मैं बता रहा हूँ आपको, एक कॉलेज है, अभी भी एग्जिस्ट करता है, मैंने उसका ब्रांड कोलैब नहीं किया। वो लोग मुझे बोले लेफ्ट हैंड से आप बच्चे को पकड़ के ले आओ, यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन करवाओ, 35 रुपीज, सॉरी 35,000 रुपीज आपको देंगे पर स्टूडेंट। राइट हैंड से आप पैसा लेके निकल जाओ। उसका मतलब क्या है कि इतना बड़ा स्कैम चल रहा है जहां पे बोल रहे हैं कि बच्चे ले आओ और चले जाओ। मैंने बोला ठीक है, 35,000 रुपीज मुझे पर स्टूडेंट मिलेंगे, 10 बच्चे ले आता हूँ, 3.5 लाख रुपए मैं कमा लूंगा। बट मुझे ये बताओ, ये कॉलेज कितना ट्रस्ट वर्दी है? कॉलेज का प्लेसमेंट डेटा मुझे बताओ। वहां पे वो फंस गए। बोलते हैं प्लेसमेंट तो अभी हमारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट वगैरह नहीं होता है, धीरे धीरे प्लेसमेंट शुरू हो रहे हैं। मैंने पूछा प्लेसमेंट का पैकेज बताओ, उन्होंने बोला 1,80,000 रुपए। अगर आप सिंपल, सबके पास फोन है, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करो, ठीक है, फोन में अपना कैलकुलेटर ओपन करो। 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 12 कर लो, बाई 12 करोगे तो महीने का आता है 15,000 रुपए। तो सोचो, आप किसी भी सिटी में, मान लो आप उड़ीसा ओजे काउंसलिंग कर रहे हो भुवनेश्वर जैसे सिटी में, क्या 15,000 में सस्टेन कर सकते हो? किसी गांव से आओगे या सिटी से आओगे, आप यहाँ पे रुकोगे, आपको रेंट लेना पड़ेगा या पीजी लेना पड़ेगा, या शेयरिंग अपार्टमेंट में रहोगे, रेंट ही चलाया जाएगा 6-7 हजार, खाने पीने का अलग से, ऑफिस जाना आना होगा, ट्रैवलिंग का अलग से। सेव क्या करोगे घर पे? अपने पेरेंट्स को क्या भेजोगे? अपने लाइफ कैसे जियोगे? अपना जो ड्रीम है वो फुलफिल कैसे करोगे? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि धीरे धीरे प्लेसमेंट शुरू हो रहा है, ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं। उनको शायद पता नहीं था कि मैं भी इंजीनियरिंग फील्ड से हूं, मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिलना कितना मुश्किल है एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, एक स्टार्टिंग स्टूडेंट के लिए।
तो मैंने उनको बताया कि आई एम रियली सॉरी बट मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं भले प्लेसमेंट के लिए मतलब एडमिशन के लिए बच्चे भेज दूंगा, बट 4 साल बाद बच्चे का क्या होगा, उसको कहीं पे प्लेसमेंट ही नहीं मिल रहा होगा, तो मैं ये दुख नहीं देख सकता स्टूडेंट का। तो ये एक बहुत बड़ा करियर का स्कैम होता है। तो आपका जो करियर है ना, वो उनका बिजनेस बन जाता है, तो ये बच कर रहिए, बहुत बड़ा स्कैम होता है। काउंसलिंग नॉर्मल करिए, लेकिन कॉलेज को भी अच्छे से चूज करिए। अभी बहुत बड़ा कंपैरिजन का डिमांड आ रहा है कि VSS UT वर्सेस OUTR, कितने लोग ये कंपैरिजन चाहते हो, बहुत हाई डिमांड मिल रहा है मुझे। आप लोग को भी यही है तो मुझे बताना, और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पे ओनली उड़ीसा रिलेटेड स्टूडेंट्स या आसपास के जो स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं जो उड़ीसा में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो उसको डेफिनेटली ज्वाइन करिए, ठीक है। तो थोड़ा सा बच कर रहिए ये सब चीजों से। और ऑब्वियसली आप काउंसलिंग करेंगे, बहुत डिमांड आ रहा है VSS UT वर्सेस OUTR का, उसके रिलेटेड मैं कंपैरिजन वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। अब रियल एग्जांपल के लिए बताऊं, मैं किसी का नाम ऑब्वियसली नहीं ले सकता, बट कुछ कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिखता है ऑनलाइन, बट रियल में डिजास्टर। तो आप खुद चेक करो उसको। और फैकल्टी कैसे हैं, बहुत जगह पे होता है फैकल्टी बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वहां पे आप सोचते हो कॉलेज का नाम अच्छा है, रेटिंग अच्छा है, रैंकिंग अच्छा है, तो चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता, थोड़ा फैकल्टी भी देख लो, क्योंकि पढ़ाई अच्छा नहीं होगा तो पूरे 4 साल आप माथा पीट पीट के निकाल लोगे, तो वो देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज है प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स रियल है या फोटो एडिटिंग से बनाया गया है, क्या वो AICTE अप्रूव्ड है या नहीं। बहुत सारे रिसेंट में कॉलेजेस आपको पता होना चाहिए कि AICTE से रिमूव कर दिए गए हैं, उनका जो एफिलिएशन है वो हटा दिया गया है, बट फिर भी फर्जी से वो कॉलेज वगैरह रन कर रहे हैं, तो आप उनका चेकिंग कर लो कि वो क्या AICTE से अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके बाद अगर कोई एजेंट आप बोल रहा है 100% प्लेसमेंट, तो तुरंत भागो वहां से, तुरंत भागो। जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, जो दिमाग से डिसीजन लेते हैं, ना कि जो बाहर दिख रहा है। कॉलेज का NIRF रैंकिंग चेक करो, ये एक चीज नहीं होना चाहिए कि NIRF रैंकिंग देखे और एडमिशन ले लिए, मल्टीपल चीजें हैं। NIRF रैंकिंग देखो, एक फैक्टर। दूसरा है कि सीनियर से डायरेक्ट फीडबैक लो, जो उस कॉलेज में पढ़ चुके हैं, वहां से पास आउट हैं, उनको लिंक्डइन पे कांटेक्ट करो, यूट्यूब कमेंट्स में देखो, या डायरेक्टली अपने रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं कोई तो मिल जाएगा, उनको कांटेक्ट करो। 2 चीज हो गया। तीसरा चीज, JEE रैंक के हिसाब से रियलिस्टिक चॉइसेस का लिस्ट बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप एकदम NIT ही चॉइस फिलअप में डाल रहे हो, वैसे तो मिलेगा नहीं रैंकिंग के हिसाब से, बट मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आप VSS UT OUTR डाल रहे हो, तो रैंकिंग देख लो कि क्या ब्रांच आपको मिल रहा है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। एंड OJEE का जो मॉक काउंसलिंग है, मॉक काउंसलिंग को एनालिसिस करो कि मॉक राउंड में आपको कौन सा मिल रहा है, ठीक है। तो जो टॉप मिस्टेक्स है वो आपको अवॉइड करने चाहिए। क्या है वो मिस्टेक्स, वो भी मैं बता देना चाहूंगा। सिर्फ कैंपस देख के कॉलेज चूज मत करो। कैंपस बिल्डिंग बहुत सुंदर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होगा, पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा होगा, प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा होगा, तो कोई फायदा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो सिर्फ कैंपस देख के कॉलेज चूज मत करो। जितना चमकदार वेबसाइट होगा ना, उतना हाई अलर्ट है, क्योंकि वो लोग वेबसाइट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, अट्रैक्टिव बना लेते हैं, लेकिन प्लेसमेंट में कुछ नहीं मिलता। प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होना चाहिए, और उसमें फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लेते हैं, प्लेसमेंट कुछ नहीं देते हैं, तो भाग लो वहां से। तो चमकदार वेबसाइट है ठीक है, बट फिर भी देख लो कि क्या सच में वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और कुछ एजेंट्स होते हैं जो फ्री काउंसलिंग के नाम पे गारंटीड सीट बोलते हैं, वो एक स्कैम का सिग्नल है। वहां पे आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, और फी स्ट्रक्चर और रिफंड पॉलिसी पे ध्यान से उसको देखो और पढ़ो और समझो, तब जाके एक्सेप्ट करो। सीट बुकिंग कहीं पे भी कर रहे हो तो देख लो क्या वहां पे आपको कंफर्म सीट मिल रहा है, या फिर बोल रहे हैं कि हम बाद में इसको रिफंड नहीं करेंगे, आपका कहीं अपग्रेड होता है तो वो पॉलिसीज चेक कर लो, तब जाके एक्सेप्ट करो। एंड नेक्स्ट थिंग इज, कौन से टूल्स को यूज करना चाहिए। कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट करिए, OJEE का जो वेबसाइट है, मेन ऑफिशियल वेबसाइट है,
वो वेबसाइट पे ही एक्टिव रहो। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे रियलिस्टिक मैं न्यूज़ और अपडेट्स डालता हूँ। वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, पीडीएफ भी शेयर कर लेता हूँ, उसको देखो। शिक्षा.com, करियर्स 360 ऐसे वेबसाइट हैं। ये वेबसाइट रिव्यूअर्स जो कॉलेज कंपैरिजन वेबसाइट रिव्यूअर्स हैं वो देखो। ओजेई का जो ऑफिशियल काउंसलिंग हेल्पलाइन है उस पर कॉल करो, और अब अच्छे से अपडेट रहो। अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर लेना। कॉलेज कंपैरिजन कमेंट कर दो, कमेंट में बस इतना चाहिए कि कॉलेज कंपैरिजन वीडियो चाहिए, और गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के बारे में कंपैरिजन चाहिए तो बता देना मुझे, डेफिनेटली मैं वीडियो बना लूंगा उसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।